अस्सलाम वालेकुम। डोनट्स की बारी आए तो डोनट छोटे बड़े सभी को पसंद आते हैं। बेकरी स्टाइल में डोनट किस तरह से बनाए जा सकते हैं और घर में वो भी आप फिल करेंगे चॉकलेट के साथ। तो इसके लिए आपको चाहिए दूध। मैंने दूध लिया है 1 कप भरकर, ठीक है। 1 कप भर मेजरिंग कप के हिसाब से 1 कप लीजिएगा। दूध 250 ग्राम के करीब मेरे पास मेजरिंग कप है, वो मैंने भर कर लिया। इसके अंदर पिसी हुई चीनी 1 टेबल स्पून ऐड की है। साथ में मैंने इसके अंदर बेकिंग जो है मैं इसके अंदर पाउडर ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून। साथ में आपने इसके अंदर ऐड कर देना है, ये है यीस्ट। खमीर लेना है 1 टीस्पून ही इसकी मिकदार आपने लेनी है। साथ में आप इसके अंदर ऐड करेंगे अंडे। अच्छा, अंडे जो है वो जर्दी और सफ़ेदी के साथ मैंने इसके अंदर 2 अदद अंडे लिए थे, ठीक है। तो 2 अदद अंडे जाएंगे, इससे आपके डोनट सॉफ्ट एंड फ्लफ़ी बनेंगे। क्योंकि पहले जो है वो डोनट जो है वो आप ऊपर से चॉकलेट लगाते थे, लेकिन आज चॉकलेट फिल्ड डोनट बनाना आपको सिखाऊंगी, वो भी बेकरी स्टाइल में। बिल्कुल घर में इंस्टेंट बनाइएगा और आप जो है वो इस टी टाइम में बहुत अच्छा लगेगा आपको कि आप जो है इसे घर में खुद बनाएं और अपने हाथों से, और आप जो है इंजॉय कराएं अपनी फैमिली को। अच्छे से इसको बहुत अच्छे से फेंटना है। अंडा इसमें शामिल किए हैं 2 अदद, तो अंडे को बहुत अच्छे से फेंटिएगा। और जो इसके अंदर यीस्ट है, ताकि वो भी अपना काम करे, तो इसको थोड़ी देर जो है वो अच्छे से फेंट कर इसको छोड़ दीजिएगा। तकरीबन आपने 5 से 10 मिनट इसको रेस्ट ज़रूर देना है, ताकि जो है यीस्ट जो है वो इसका काम करेगा कि आपके जो आप इसके बाद जो डो बनाएंगे, यानी आपने जब इसे आपने इसके लिए मैदा लेना है, तो उसके अंदर जो आपने इसे शामिल करना है, तो ये पहले से राइज़ हुई भी हो। सो आपने क्या करना है, एक बॉल लेना है और उसके अंदर शामिल कर देना है मैदा। मैदा मैंने इसके अंदर लिया है, ये दे सकते हैं, मेरे पास कप है मेजरिंग, ये 250 ग्राम का है। तो मैंने 2 कप भर के ले लिए, 500 ग्राम हो गया। चलें जी, 500 ग्राम मैंने ले लिया मैदा। और ये कप जो है अगर आपके पास नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप जो है घर में अगर इसी साइज़ की कोई प्याला है, तो आप प्याली है या कटोरी है, तो वो इतनी ही साइज़ की आप ले लीजिएगा और उसको 2 जो है कप भर के डाल दीजिएगा। उसके बाद मैं इसके अंदर थोड़ा-थोड़ा करके मैंने इस यीस्ट वाला मिक्सचर रेडी किया था ना अभी खमीर वाला, वो इसके अंदर शामिल कर दूँगी और थोड़ा-थोड़ा करके मिक्स करूँगी। एकदम जो है वो ऐड नहीं करना है, आपने स्पैचुला की मदद से बहुत अच्छे से जो है वो थोड़ा-थोड़ा करके मिक्स करना है। इसको आप हल्के हाथों से इस तरह से मिक्स करेंगे और जो है ताकि अच्छी सी आपके सॉफ्ट और फ्लफ़ी बने। अगर आप बहुत कम मिकदार रखेंगे, अगर आप इसकी दूध की और यीस्ट में जो वाला जो मिक्सचर है, तो आप और उसके बाद जो है उसके अंदर जो चीज़ें मैंने बताई हैं उतनी रखेंगे, तो आपके जो डोनट्स हैं वो कभी ख़राब नहीं होंगे, फूलेंगे, अंदर से कच्चे नहीं रहेंगे और उसके अलावा फ्लफ़ी होंगे। सो आपने इतनी क्वांटिटी में चीज़ों को जो है वो डालकर उसके बाद जो है राइज़ होने का टाइम ज़रूर दीजिएगा। दूध जब बना के रखा तो राइज़ होने के लिए तकरीबन 10 से 15 मिनट ज़रूर दीजिएगा, रेस्ट देना है। उसके बाद आपने जो है इसको मैदे के अंदर ऐड करना है। अच्छे से मिक्स कर लिया, 3 पोर्शन में मैंने इसको डिवाइड किया था और 3 पोर्शन में डिवाइड करने के बाद मैंने इसको अच्छे से डालकर अब अच्छे से इसको मिक्स कर रही हूँ। पहले स्पैचुला से मिक्स करूँगी, उसके बाद फिर हाथों से इसको गूँथ सकते हैं। स्पैचुला से पहले इसको इकट्ठा कर लीजिएगा, ठीक है। आप मैदे के साथ इस सारे जो आपने इसके अंदर ऐड किया है दूध वाला और खमीर वाला मिक्सचर ना, तो वो इसके साथ पहले स्पैचुला के साथ इसको मिक्स कर लीजिएगा। उसके बाद आप इसे हाथों से अच्छे से गूँथ सकते हैं। अच्छा, हाथों से अब मैं इसे मिक्स कर रही हूँ अच्छे से, ये देख सकते हैं इस तरह की डो बनेगी और इतनी सॉफ्ट होगी। अच्छा, इसको अच्छे से गूँथने के बाद इसके अंदर शामिल कर रही हूँ 2 टेबलस्पून, ये देख सकते हैं मेरे पास जो है वो टेबलस्पून इस साइज़ का है, तो मैंने इसके अंदर 2 टेबलस्पून जो है वो मक्खन के ऐड कर दिए हैं। मक्खन ना हो तो आप तेल ले सकते हैं, लेकिन फिर तेल थोड़ा कम लीजिएगा। मैंने मक्खन जो है इसके अंदर 2 टेबलस्पून ऐड करके, ताकि मेरे बटरी जो है बने बिल्कुल एकदम बटरी, जो अगर आप चाहते हैं, क्योंकि अगर आप तेल में बनाएंगे तो वो रिज़ल्ट नहीं आता है। सो आपने जो है इसे बटर में बनाएंगे तो ही आपके बेकरी स्टाइल के जो है आपके डोनट्स बनेंगे। सो आप जो है मक्खन जो है इसकी रेसिपी भी मैं बहुत जल्द जो है अपने चैनल पे लेकर आऊँगी, घर में किस तरह से इंस्टेंट बना सकते हैं। मैंने जो है बनाकर खुद घर में फ्रीज़ किया हुआ है और इतने छोटे-छोटे पोर्शंस में, और फिर जब जी चाहता है उसमें से निकाल कर बेकरी की जो चीज़ें बनाना चाहती हूँ वो बना लेती हूँ। उसके बाद इसे आपने कवर करके छोड़ देना है। 30 मिनट के लिए छोड़ दिया था। 30 मिनट के बाद ये अच्छे से राइज़ हो गया। इसे कपड़ा लगाकर, यानी आपने कपड़ा डालकर इसको जो है कवर करके छोड़ देना, तो ये अच्छे से राइज़ हो जाएगा। ऐसी जगह पे रखिएगा जहाँ टेम्परेचर थोड़ा-सा गर्म, ओवन में भी रख सकते हैं या जो ऐसी जगह जहाँ गर्म हो बिल्कुल, ऐसे टेम्परेचर जो है वो थोड़ा-सा गर्म, वैसे तो गर्मी है जल्दी से राइज़ हो जाएगा, लेकिन अगर सर्दियाँ आएँगी तो आपने ऐसी जगह पे रखना है जो थोड़ा-सा टेम्परेचर जहाँ हाई हो, थोड़ा-सा गर्म हो, ताकि ये अच्छे से जल्दी से राइज़ हो जाए, क्योंकि सर्दियों में राइज़ होने में थोड़ा टाइम लगाता है। उसके बाद आपने इसको अच्छे से पंच करना था, ठीक है। जब निकाला उसके बाद अच्छे से पंच किया, पंच करके ताकि इसकी जो इसके अंदर बबल्स थे या एयर थी वो निकल जाए, और उसके बाद इसको अच्छे से आपने तो 1 से 2 मिनट गूँथना है और उसके पेड़े बना लेने हैं, ठीक है। इस तरह से आपने जो है पेड़े में डिवाइड कर लेना। उन पेड़ों को फिर आपने डिफरेंट जो है छोटे-छोटे पोर्शन में डिवाइड कर लेना है। ये आपको थोड़े लग रहे होंगे, ये राइज़ हो जाएँगे। इस तरह से नॉर्मली आपने पेड़े बनाने हैं पहले रफ से, और उसके बाद डिवाइड कर लीजिएगा। उसके बाद जो है इसको पेड़ों की अच्छी सी शेप देकर फिर आपने इसको इस तरह से मैं इसको पेड़े बना रही हूँ।
आप याद रहे कि इस तरह से इसको पेड़े अच्छे से बनाएंगे। और जब आपने राइस हो गया था उसके बाद निकाला तो अच्छे से पंच कीजिएगा और उसके बाद जो है उसको डिवाइड करके पहले जो है वो अच्छे से इसको पंच किया, उसके बाद अच्छे से इसको गूंदा, दोबारा गूंदिएगा और उसके बाद जो है उसके बाद इसके पेड़े बनाइएगा। पेड़े इतने साइज़ के आपने रखने हैं ताकि आपके जो डोनट्स हैं वो अच्छे से और राइस हो जाएंगे। इतने बड़े साइज़ के काफ़ी रहेंगे, इससे ज़्यादा बड़े बनाएंगे तो बहुत बड़े साइज़ के जो है आपके डोनट बन जाएंगे। अच्छा जी, इस तरह से मैं इनको अच्छे से इनके पेड़े बना रही हूँ और इनको शेप दे रही हूँ। यानी देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 2 कप जो थे वो छोटे साइज़ का थे। 250 ग्राम का एक मेरा मेजरिंग कप है, तो मैंने अच्छे खासे बना लिए हैं। इनको अब आप राइस होने के लिए छोड़ दीजिएगा। ठीक है, ये राइस हो चुके थे। मैंने इनको तकरीबन 10 से 15 मिनट जो है वो कपड़ा लगाकर यानी ऊपर जो है आप किसी कपड़े से कवर करके छोड़ दीजिएगा। 10 से 15 मिनट बाद राइस हो जाएंगे। फिर एक बटर पेपर लेना है, इस तरह से इसे इतने साइज़ में कट कर लेना है। ठीक है, कट कर लीजिएगा। कट कर लेने के बाद फिर इस पे आपने जी डोनट को रखना है। बटर पेपर पर रख कर इस तरह से पेड़े को क्यों रखा जाता है, क्यों डाला जाता है, इससे क्या होता है, एक तो आसानी होती है, दूसरा ये कि नीचे निशान नहीं लगते और चिपकता नहीं है। पहले से आपने ऑयल को गर्म कर लेना है। ऑयल को गर्म करके उसके अंदर आप इस तरह से बटर पेपर की मदद से डालते जाएंगे और ये देख सकते हैं राइस हो गए अच्छे खासे। एक तरफ से हो जाए तो इसकी साइड टर्न कर दीजिएगा। नीचे से देख सकते हैं अच्छा इसका कलर बहुत अच्छे से आ चुका था। लाइट गोल्डन कलर का हो जाए, इसको जलाना नहीं, हल्की आंच पे बनाना है ताकि अंदर तक अच्छे से कुक हो जाए। तो आप इनकी साइडें टर्न कर सकते हैं जब आपको लगे कि एक तरफ से जो है वो हो गए हैं, इनका कलर अच्छे से चेंज हो गया है। नॉर्मली इसी तरह से कलर होता है। तो अब आपने जो है वो इसकी साइडें टर्न कर लीजिएगा और उसके बाद जो है वो इसको नीचे से कुक होने दीजिएगा। अच्छा, तेज़ आंच नहीं करनी है। ऑयल पहले बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, नॉर्मल टेम्परेचर का। तो आप जो है वो ऑयल में भी नहीं डालिएगा, ना तो इसे रूम टेम्परेचर के जो है ऑयल पे डालकर ठंडे ऑयल में, तो आपके जो है वो डोनट चिपक जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। आपने हल्का सा गर्म करना है। ठीक है, नॉर्मली जिस तरह से गर्म किया जाता है ऑयल को गर्म करना है और उसके बाद इसके अंदर जो है वो आपने डोनट्स को डालना है और फिर इसकी साइडें जो है इधर आपने साइडें इसके अच्छे से चेंज कर लेनी है। ऊपर नीचे से अच्छे से इसको जी आप कुक कर लीजिएगा। हल्की आंच रखेंगे तो अंदर तक अच्छे से कुक होगा। ये फूल कर इतने अच्छे से सॉफ्ट इतने बन चुके हैं कि अब आपने इसको दे सकते हैं, ये बिल्कुल डन हो चुके थे और अब ये रेडी हैं। इनको आप जो है 1 बाय 1 करके इससे निकाल लीजिएगा और निकाल कर फिर आपने इसे थोड़ा सा ठंडा होने देना है। ठंडे जैसे ही होंगे आपने एक स्टिक लेनी है, उसकी मदद से इस तरह से इसके अंदर होल करना है। ठीक है, होल करके इसके अंदर पाइपिंग बैग की मदद से आपने चॉकलेट फिल कर लेनी है। चॉकलेट फिल कर सकते हैं आप डार्क वाले भी और वाइट वाली भी। ठीक है, इस तरह से इसके अंदर चॉकलेट फिल कर ली आपने पाइपिंग बैग की मदद से और इसके अंदर चॉकलेट जितनी मर्जी फिल करें अपनी मर्जी से इसके अंदर ढेरों ढेर, ताकि अच्छे से अंदर तक जाए। और उसके बाद आपने सारे के सारे जितने भी डोनट्स हैं उनके अंदर इसी तरह से आपने होल करना है। ठीक है, इस तरह से स्टिक की मदद से किसी भी आपने जो है वो चॉपस्टिक की मदद से कर लीजिएगा। उसके बाद इसके अंदर फिलिंग करनी है इस तरह से चॉकलेट की। तो मज़ेदार से जो है आपके इस तरह से चॉकलेट फिल्ड जो डोनट्स हैं वो घर में ही रेडी हो जाएंगे। उसके बाद आपने आइसिंग शुगर लेनी है, यानी पिसी हुई चीनी, जो नॉर्मली घर में चीनी होती है उसको पिसा लीजिएगा और इसके ऊपर वाले सरफेस पे इस तरह से आपने टैप करके आपने लगाते जाना है। तो फटाफट रेडी हो गए ना मज़ेदार से, बिल्कुल बेकरी जैसे, बिल्कुल जैसे आप जाके बेकरी से परचेज करके ले रहे होते हैं डोनट्स। इतने महंगे मिलते हैं गाइस, अब आप घर में बना सकते हैं थोड़े से बजट से। तो अगर रेसिपी पसंद आई तो रेसिपी के चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिएगा। टिल देन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।